ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, अभी चालू हो जाएगा। तो इस पे हमने प्रभुपाद जी के जो प्रवचन है उसमें से देखे थे, और उसके बाद अगला जो अपिचेत सुदूराचार था उस पे हमने उस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीका है वो हमने देखा था कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त से आसक्त है। मेरा यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त से आसक्ति मेरा गुण है ये, और ये आसक्ति घटता नहीं है। अगर कोई भक्त जो साधक है वो कुछ गलती भी करता है उसके कारण ये घटता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनन्य भाग, और अनन्य भाग का मतलब भगवान बताते हैं कि वो मेरा ही पूजा करता है, और शिव ब्रह्मा इत्यादि का पूजा नहीं करता, किसी और का पूजा नहीं करता, ना ही कर्म ज्ञान को ग्रहण करता है, और उसमें और कोई इच्छा नहीं होती है। मुझे पूजा करने के सिवाय, मेरा प्रसन्नता का सिवाय उसके पास कोई इच्छा नहीं है। तो तो यहाँ पे भी कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर उसका कोई इच्छा नहीं भगवान को प्रसन्न करने के वजह, तो फिर वो किस प्रकार से भला इस प्रकार का कार्य कर सकता है। देखिए, सबके अंदर एक वैल्यू सिस्टम रहता है, अभी हिंदी में इसको कैसे बताएं, और एक रहता है कंडीशनिंग रहता है। ठीक, तो ये कंडीशनिंग के कारण ही व्यक्ति के अंदर जो भी है कुछ गलत जो धारणाएं, गलत कार्य करने की इच्छा प्रकट होता है, जो बुरे संस्कार जिसे बोले जाते हैं। लेकिन कोई भक्त भक्ति इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसका जो बुरे संस्कार है वो परिपूर्ति हो, वो इसीलिए कोशिश कर रहा है कि भगवान को प्रसन्न करे। तो इसीलिए हालांकि किसी के अंदर अनर्थ भी हो, वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें और कोई इच्छा नहीं मुझे प्रसन्न करने की। तो उसको कहाँ पे भक्त समझा जाए और कहाँ पे अभक्त समझा जाए? जिस जिस समय वो कुछ गलत कार्य करता है उसमें क्या वो भक्त नहीं है? तो भगवान बोलते हैं नहीं, उसको भक्त हमेशा आप समझो। आप उसका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, तो उनका गलत आप मत देखो, क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित है। उसने क्या धारण कर लिया है कि शायद मैं नरक में जाऊं मेरा पाप कार्य के लिए, क्योंकि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं भगवान का जो सेवा है, भगवान का जो भक्ति है, इसको मैं नहीं छोड़ू। तो इसके लिए भगवान उससे आसक्त रहते हैं। तो ये तो हमने कल चर्चा किया था किस प्रकार से जो भक्ति है वो माया के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। तो एक भक्त बहुत अच्छे से बता रहे थे कल, एक मिनट। हाँ, देखिए, हम अजामिल का उदाहरण देखते हैं कि अजामिल ने अपने बचपन में कुछ भक्ति किया हुआ था, लेकिन आगे जाके वो जो है गलत मार्ग में चला गया, और वहां पे जाने के बाद जीवन के अंत तक पाप करता रहा, और वो नारायण का नाम लेता था, इसीलिए उसके पाप जो है वो नष्ट हो गए थे। यमदूत को पता नहीं था। तो यमदूत देखना ही नहीं चाहते थे कि वो भगवान का नाम ले रहा है, और विष्णुदूत देखना ही नहीं चाहते थे कि उसने पाप किया है, वो बोल रहे थे केवल इसने तो भगवान का नाम लिया है। तो ये दोनों ही लेवल एक्सट्रीम है, एक है शुद्ध भक्त और एक है भौतिकवादी व्यक्ति, या फिर कोई और व्यक्ति जो जो भक्तों में अच्छा देखना ही नहीं चाहते। तो हमारा स्थिति शायद कहीं बीच में है। ना तो हम यमदूत जैसे हैं कि भक्तों में अच्छा देखना ही नहीं चाहते कि अरे कुछ भी हो, इतना मनुष्य नाम सहस्रेषु, वो भगवान का नाम ग्रहण कर रहा है, भगवान का जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे जीव गोस्वामी एक जगह पे बताते हैं, वो बता रहे थे कि जैसे जैसे कोई भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम भी दूसरों का भक्ति को अप्रिशिएट कर पाते हैं। हम साधारणतः क्या अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी रहता है, एक्टिविटी को बहुत करते हैं कि किसी ने क्या किया, कितना किया, नंबर्स पे या फिर। लेकिन भक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए हमें खुद का साधना से, खुद का साधन से, संग से, तब जाके हमारा भक्ति बढ़ सकता है। और यहाँ पे एक चीज भगवान बता रहे हैं कि पाप और भक्ति, भक्ति का महत्ता के सामने कोई भी पाप जो है बड़ा नहीं है। तो भक्ति इतना बड़ा चीज है, वो समझना हमें, उसमें प्रयास करना पड़ेगा कि भक्ति का महत्ता, भक्ति कितना बड़ा है, कितना महान है। जो भी भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए हमें उसका सराहना करना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, इस प्रकार से वो है। और जैसे जैसे हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे, हम केवल एक्टिविटीज या बाह्य चीजें को नहीं देखेंगे, कितने मंदिर बनाए, कितने भक्त बनाए, कितने कुछ किया, बट किसी का भक्ति को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे।
उसके लिए हमें खुद अपना आध्यात्मिक प्रगति करना पड़ेगा। और ये स्वपादम मूलम भजताम प्रियस्य, इसके ऊपर हाँ, तो यहाँ पे कल हमने इसको थोड़ा चर्चा किया था। तो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, मतलब आचार्य को टीका करते हैं कि छोटा बच्चा कभी कभी कुछ गलत कार्य कर ले, लेकिन पिताजी उसको माफ कर लेते हैं, बच्चे को उसका गलती को माफ कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों का जो आकस्मिक इस प्रकार से पतन है, आगंतुक पतन है, उससे उनको वो माफ कर देते हैं। परम भगवती धर्मात्मा। हाँ, ये हमने चर्चा किया था। हाँ, ओके। ठीक है। तो हाँ, ये मन मना भव मत भक्तो, जो आखिरी श्लोक हमने चर्चा किया था, इसमें मन मना का क्या इंपॉर्टेंस है, मन मना क्यों भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों इतना जरूरी है कि मन को भगवान में लगाना। तो ये भागवतम का चौथा स्कंद का 29वां जो अध्याय है, उसका 61वां श्लोक है, उसका तात्पर्य से लिया गया है कि ये कंक्लूजन है कि जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, ये एक प्रकार का एक एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें हमारा जो इच्छा है वो भौतिक जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर में आनंद लेना चाहता है। तो इसीलिए हालांकि हमारा जो स्थूल शरीर है वो बदल जाता है और अलग अलग शरीर में हम गति करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं हैं, जो कार्य है, वो उसको बदलना चाहिए। लिबरेशन मीन्स गेटिंग आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द सटल बॉडी। मुक्ति यानी सूक्ष्म शरीर से निकल के आना, बोल के उसको मुक्ति बोलते हैं। और लिबरेशन फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर का क्या मुक्ति का मतलब है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाना। तो जब मन कृष्ण भावना भावित होता है या फिर सात्विक सात्विक रहता है, तो फिर कोई ऊपर के लोकों में जा सकता है या फिर आध्यात्मिक लोक में जा सकता है। इसीलिए हमारा चेतना को बदलना चाहिए। ये ज्ञान कृष्ण भावना भावित का जो भावनामृत का जो ज्ञान है, और उससे हम अपने चेतना को बदल सकते हैं। इसीलिए अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को सिखाएं इस जीवन में किस प्रकार हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, तो हम कृष्ण लोक जा सकते हैं। इसीलिए ये तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि स्थूल शरीर तो बदल जाएगा, कभी ना कभी तो बदल जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर को बदलना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत साधारण मानवता को ये शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार से अपना सूक्ष्म शरीर को बदला जाए। इस मामले में अम्बरीश महाराज का उदाहरण सराहनीय है, जो कि हमने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिए थे। सबई मन कृष्ण पदारविंदय। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा कृष्ण के चरण में मन को लगाने का कोशिश करना चाहिए, जो कि अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में स्थित हैं। हम उनके सेवा में लगना चाहिए। हम जब उनके कुछ बता रहे हैं अपने वाणी, तो भगवान के बारे में बताना चाहिए, और अपने कानों को उनके लीला को श्रवण करने में लगाना चाहिए। और अगर हम कोई नियम इत्यादि विधि यानी नियम का पालन करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। तब जब मृत्यु होगा तो मन बुद्धि अहंकार और भौतिकता से कलमश, भौतिक कलमश में नहीं रहेगा, और ये सारा शुद्धिकरण होके आध्यात्मिक हो जाएगा और जीवात्मा भगवत धाम जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम ओके, तो भगवत गीता में जाते हैं। हरे कृष्णा, सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस हम्म। और जी आज प्रभु जी। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो भक्त हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आज बहुत रीडिंग रहेगा एक श्लोक में, जिसमें कि गुणों के बारे में भगवान वर्णन करेंगे। तो अभी तक तो कुछ भक्त हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी भक्त भी हालांकि ऑनलाइन है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भक्त जो है वो सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज चर्चा भी है, थोड़ा पढ़ना भी है।
7 श्लोक का हम चर्चा करेंगे आज। तो हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको दूंगा सुलोचना माता जी, उससे पहले हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं इस अध्याय का। ओके, चतुष्ट यस, ओके, ठीक है, ठीक है। तो 10वें अध्याय में पहला श्लोक से, हाँ ठीक है, धन्यवाद। सब भक्तों को चांस मिलेगा आज, सबको चांस मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो इसी सीक्वेंस में हम जाने वाले हैं, सुलोचना माता जी, फिर रसिक निमाय प्रभु, दिव्य रूप माता जी, त्रिवेणी माता जी, इस प्रकार से। तो 10वें अध्याय में देखिए, 10वें अध्याय में टोटल 42 श्लोक है। उसमें पहला 7 श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो भगवान का ऐश्वर्य को समझ जाता है वो भगवान का भक्ति में दृढ़ता से लग जाता है। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान का महत्ता के बारे में पहला 7 श्लोक में बताया भगवान। फिर 8 से 11 जो है वो सबसे भगवत गीता का गूढ़ तत्व यानी चतुश्लोकी है। चतुश्लोकी के लिए हम एक कक्षा पूरा देंगे, ओनली 4 श्लोक उसमें चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। और समय रहा तो 12 से 18, जिसमें लेकिन जस्ट एक मिनट, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, तो अगर डिवोटीज को प्रॉब्लम नहीं है दे कैन राइट। उनको प्रॉब्लम नहीं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल गिव क्लास। हरे कृष्ण। तो ये चतुष तो ये चतुश्लोकी के लिए हम और एक कक्षा करेंगे। और 12 से 18 का जो श्लोक है इसमें अर्जुन भगवान को बोलेंगे कि और थोड़ा आप उनकी विभूति के बारे में बताएं। और 19 से 42 में भगवान की विभूतियां को हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं इसमें। तो 10वां अध्याय में आ रहे हैं। तो 10वां अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। ये जो ऐश्वर्य है इसके बारे में 7वां, 8वां और 9वां अध्याय में चर्चा किया गया है। ये ऐश्वर्य का ज्ञान से क्या होगा, इसमें भक्ति में दृढ़ता आएगी। और पहले के जो अध्याय थे वहां पे बीच बीच में भगवान का ऐश्वर्य के बारे में चर्चा किया गया था, लेकिन अभी संपूर्णतया एक अध्याय है जिसमें कि बहुत सारे श्लोकों में भगवान का विभूति और ऐश्वर्य के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम विभूति योग है, जिसमें भगवान के अलग अलग जो उनके भग है यानी उनके ऑपुलेंस है उसके बारे में और शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है और कैसे भगवान है वो, इस प्रकार से। पहला श्लोक, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम् यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। सुलोचना लक्ष्मी माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद। थोड़ा हम चर्चा करके फिर तात्पर्य में जाएंगे। तो भूय एव महाबाहो, भूय का मतलब है कि फिर से, अगेन अगेन हियर फ्रॉम मी, फिर से मुझे सुनो। तो कोई पूछ सकता है क्या अर्जुन अब तक भगवान से सुन नहीं रहे थे? नहीं, कभी कभी हम कुछ बोलते हैं, जैसे हम कक्षा देते हैं तो बोलते हैं अभी ध्यान से सुनिए। अभी मतलब अभी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी बताने वाले हैं। तो ये 1 से 7 में भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान देंगे। तो क्या पहले भगवान ने ऐश्वर्य ज्ञान नहीं दिया था? कोई बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे भगवान ने ऐश्वर्य ज्ञान दिया था? हरे कृष्णा, कौन बताना चाहेंगे? कहाँ, कौन से अध्याय में भगवान ने कुछ कुछ ऐश्वर्य बताया था अपने बारे में? प्रभु जी, प्रणव सर्ववेदेषु, ऐसा सेवेंथ चैप्टर में। हाँ जी जी, धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, नंदरानी यशोदा देवीदास। ओके, धन्यवाद, सही बोला। प्रणव सर्ववेदेषु 7वां अध्याय में। और कहाँ पे बताया भगवान ने? और कौन बताएंगे? ओके, 9वां अध्याय में भी भगवान ने बताया है अपना जो भी
पहले 4 से 10 तक भगवान ने वहां पे भी कुछ कुछ बताया है। रसो हम अपसुकोंते अप्रवस्मी से सूर्य, ये बताया 7वां अध्याय में। और 4 से 11 में भौतिक जगत के साथ उनका किस प्रकार से एक अचिंत्य उनका जो संबंध है उसके बारे में भी बताया, और वहां पे भी बताया है किस प्रकार से वो माता धाता पितामह है, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे इसी श्लोक के ऊपर। इसका मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जो शिक्षक रहते हैं कभी कभी बार बार बोलते हैं इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ताकि जो उनका शिष्य है वो सही से समझ सके कि सत्य क्या है। तो भगवान यहाँ पे भूय बता रहे हैं। तो भगवत गीता मतलब 2 शब्द प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण के शरण में जाइए, सरेंडर टू कृष्ण, कृष्ण को शरण में जाइए। लेकिन हम कृष्ण का शरण में नहीं जाते, इसीलिए अर्जुन को अलग अलग तरीके से भगवान को समझाना पड़ रहा है। नहीं तो अगर कोई जल्दी ये समझ जाता है मुझे कृष्ण के शरण में जाना है, तो वो संपूर्ण ज्ञान हो गया। आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। इस प्रकार से कोई भगवान का आराधना करता है, अलग से तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं, इस प्रकार से। तो ऐश्वर्य शब्द का मूल क्या है? ईश्वर है। ईश्वर, ईश्वर भाव, यानी भगवान जो है वो सभी चीज के नियंता हैं, सभी चीज के स्रोत हैं, सभी चीज के मालिक हैं। और जब हम ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से सब चीज के नियंता है, सब चीज के स्रोत है, सब चीज के मालिक हैं, तो फिर क्या होता है? इससे भक्ति सुदृढ़ हो जाता है। नहीं तो सहजीय भाव बहुत देखा जाता है कि खाली हमें लीला में ही आनंद है, भगवान की क्या लीलाएं हैं, ये तत्व सुन के क्या फायदा होगा। तो क्या होगा अगर इस प्रकार से कोई खाली लीला में आनंद लेंगे, तो भगवान की मधुर लीला में केवल आनंद लेंगे लेकिन तत्व नहीं जानेंगे, तो फिर क्या होगा? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। कोई भी बता सकते हैं। 7 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। ठीक है, चलिए मैं रसिक ने मैं प्रभु को पूछता हूँ। आप बताए रसिक ने तो। हाँ बताइए। कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपका क्वेश्चन ये है ना, अगर हम लोग सिर्फ लीला का ही श्रवण करेंगे और हम लोग तत्व पर चर्चा अगर नहीं करेंगे तो उसके मतलब इससे क्या होगा? हम्म बताइए हाँ उत्तर। हाँ प्रभु जी, तो हम लोग उस लीला को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके तो गलत उसका मीनिंग निकाल लेंगे हम लोग उस लीला को। बहुत बढ़िया, फॉर बहुत एग्जाम्पल, बढ़िया। हाँ इस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका अर्थ हम समझे नहीं उस लीला में क्या क्या अर्थ है, क्या हमें सीखना चाहिए, फिलोसफी, इससे क्या हाँ भगवान फिलोसफी क्या बताना है? चाहते हैं, फिलोसफी क्या है वो हम नहीं समझे। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु वेरी जी। गुड। और ठीक है, दिव्य रूपा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। नहीं पता प्रभु जी, सॉरी। ओके, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण बोलिए। यदि हम उनको तत्व से नहीं जानेंगे तो हमें उन्हें नहीं पता चलेगा कि उनकी क्या विभूतियां हैं, किस तरह प्रकृति उनके अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और हम किस तरह से मतलब बार बार जन्म ले रहे हैं, और कौन मतलब क्या है भगवान की स्थिति, क्या है भगवान, क्या है हमारे जीवन में, क्या रोल प्ले करते हैं, इस तरह से। जी ठीक है, धन्यवाद। सभी भक्तों ने कोशिश किया। बोलिए नंदरानी तो माता मुझे जी। एक ऐड करूं क्या मैं? बोलिए। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान हमारी भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं, और हम उनकी लीलाओं को एक साधारण भौतिक स्तर पर समझ के हम उनका अनुकरण करने लग जाएंगे। और यस, कई वी ऐसे लिमिटेड लोग हैं कृष्णा's जो, pastimes। हाँ थैंक यू। हम भगवान की लीला को ये कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट बोलिए, और कौन बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और हम सिर्फ फिर सेंटिमेंटल ही होकर रह जाएंगे, मतलब सिर्फ भावुक ही हो जाएंगे और उसके बारे में जान या समझ नहीं पाएंगे। जी धन्यवाद। तो ये सभी भक्तों ने अच्छे से उत्तर दिया कि किस प्रकार से अगर हम ये तत्वों को अच्छे से नहीं समझेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को सही से नहीं समझेंगे कि भगवान कितने महान है और हमारे बुद्धि से परे है, साधारण व्यक्ति से परे है, इस संसार के सृष्टिकर्ता हैं, इस प्रकार से अगर नहीं समझेंगे
तो फिर सहजीय बन जाएंगे। सहजीय मतलब कि सब चीज को बहुत चीपली लेंगे, अरे भगवान क्या है, हम हमें पता है, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार से एक गलत और कोई विधि विधान का जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमारे हृदय में भक्ति है ना, इस प्रकार से एक गलत भाव आ जाएगा। सभी भक्तों ने अच्छे से उत्तर दिया, सही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर ब्रजवासियों जैसा भक्ति तक कैसे पहुंचेंगे हम, वो तो होगा नहीं। इसलिए श्रद्धा बहुत दृढ़ होना चाहिए। ऐसा अगर श्रद्धा दृढ़ नहीं होगा, अगर ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होगा भगवान के बारे में, तो कई बार देखा जाता है कि जो भक्त है वो इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा सा कोई और दूसरा फिलोसॉफी सुन लेते हैं, कुछ कई बाबा जी से सुन लेते हैं, तो फिर लगता है कि अरे इस्कॉन में क्या दिया है, शायद सब कुछ नहीं दिया है, अभी मैं वृंदावन चले जाता हूँ, राधे राधे करता हूँ। इस प्रकार से वो उनका श्रद्धा विचलित हो जाता है। कभी कभी ज्ञानी भी उसका पतन हो सकता है अधिक अपराध से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि इस प्रकार से एक भावुकता इतना डेंजर है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भूय एवं महाबाहो श्रृणु में परमम वचन। तो फिर से मैं बताने वाला हूँ परमम वचन। तो भगवान ने ऑलरेडी क्या बताया था कि गुह्यतम ज्ञान दे दिया है भगवान ने 9वां अध्याय में, तो अभी परमम वचन बता रहे हैं भूयो में, भूय हरे एवं कृष्णा। फिर से। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, ये आप मतलब सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आप किसी को को होस्ट कर दीजिए ना, क्योंकि किसी का अनम्यूट हुआ है, वो म्यूट नहीं कर हम्म। रहे अपने आप को। रसिक निमाय प्रभु आपको करूँ फिर को-होस्ट? हरे कृष्णा। कौन बनेंगे को-होस्ट? ये रहते थे। अभी मेरे को बना दीजिए होस्ट। पुण्यात्मा हाँ, श्रीधर, किसको, कौन बोले? रसिक निमाय प्रभु। पुण्यात्मा श्रीधर दास। ओके। कहाँ है पुण्यात्मा श्लोक? हाँ, यस, ओके, को-होस्ट, ठीक है, यस, ओके, ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भूय एवं महाबाहो श्रृणु में परमम वच। तो फिर से परमम वच बता रहे हैं। तो और मैं बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी उन्होंने गुह्यतम ज्ञान दे दिया था। तो क्या ये जो ज्ञान है विभूति का, ये विज्ञान से बेहतर है? नहीं, ये बेहतर नहीं है। बल्कि यहाँ पे भगवान ऐश्वर्य का ज्ञान जो कि थोड़ा बहुत बताया था, कभी 4 श्लोक में बताए थे, कभी 10 श्लोक में बताए थे, यहाँ पे जो भगवान ज्ञान देने वाले हैं वो 10वें अध्याय में जो ऐश्वर्य ज्ञान देने वाले हैं वो पहले के ज्ञान से कई अधिक मात्रा में है और डिटेल में है। तो जैसे सततम कीर्तन तो माम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार से जो ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? ये माधुर्य ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये भक्ति का ज्ञान है। लेकिन भगवान के शक्ति का भौतिक जगत के साथ उनका क्या संबंध है, उनके क्या क्या शक्ति है, वो जो ज्ञान है जिसको उन्होंने 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में दिया था, तो उससे भी बढ़कर भगवान अभी बहुत डिटेल में ये समझाने वाले हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भूय एव, फिर से मैं बताने वाला हूँ, भूय एव महाबाहो। यस। तो ये महाबाहो को उसका चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी एक एप्लीकेशन हमारे लिए देते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि अर्जुन एक महान सैनिक थे, उनको महाबाहो कहा जा रहा है। बाहो मतलब किसी का बाहु यानी हाथ, उसका जैसे हमारा भी बाहु बाहु है, लेकिन अर्जुन का जो भुजा था वो बहुत शक्तिशाली था। हजार हजार लोगों से एक व्यक्ति जो है वो लड़ सकता था, इसीलिए उसको महाबाहो कहा गया है। और इसका और एक अर्थ से बताया जा सकता है कि जब तक कोई व्यक्ति भक्ति में बहुत दृढ़ता से पालन नहीं करता है, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। तो उसे भी महाबाहो बनना पड़ेगा, उसे भी ये भौतिक प्रकृति से लड़ाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 4 नियम कि जो नहीं करने चाहिए, तो ये आधुनिक युग में ये करना ये बहुत मुश्किल है। मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। इसको छोड़ने के लिए एक व्यक्ति को महाबाहो बनना पड़ेगा, बहुत ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा। आजकल तो लोग चाय पीना भी छोड़ नहीं पाते हैं, इतना शक्ति चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग आते तो हैं, प्रभुपाद बता रहे, और जुड़ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि ये 4 नियम है, वो चले जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल है। तो भक्ति में हमें बहुत दृढ़ता से कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ अर्जुन को, क्योंकि प्रिय माना, या हे अर्जुन तुम प्रेम से भरे हो मेरे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ।
और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी तरह से एक शिष्य को अपने गुरु के सामने बहुत ही सरलता से अपने आप को गुरु के शरण में जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए और उनको तुष्ट करना चाहिए। तब प्रिय मानाया, गुरु क्या सोचेंगे कि अरे यहाँ पे ये शिष्य है, इतना सरल है, इतना हम्बल है, तो उसको बहुत अच्छे से मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। और हित कामया मतलब बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि मैं इस इच्छा से ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा भक्ति मेरे प्रति और बढ़ेगा। हित, तुम्हारा हित चाहता हूं ना मैं, तो भगवान सबका हित चाहते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, ही विल गिव द बेस्ट इंस्ट्रक्शन, भगवान सबसे अच्छा उपदेश प्रदान करेंगे। अर्जुन बहुत ही सुंदर एक सबमिसिव स्टूडेंट है, इसीलिए भगवान सबसे उत्तम उपदेश प्रदान करेंगे। तो ठीक है, आगे का तात्पर्य पढ़िए, फिर हम थोड़ा चर्चा करके नेक्स्ट में जाएंगे। पढ़िए। प्रभु जी हाईलाइट के वही पढ़ना है कि पूरा? नहीं नहीं, पूरा 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 तात्पर्य अच्छा, पढ़ें। ओके ओके प्रभु जी, ओके। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से सत ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों से प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, क्यों तो वो भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति से भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसे चर्चाएं केवल न उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, प्रदंड प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है कैसे फायदा होता है। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके कोई मित्र है और उस मित्र कोई, मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति के पुत्र है, मान लीजिए कोई अंबानी या टाटा, इस प्रकार से उनके पुत्र है। तो ये तो पहले पता नहीं था, लेकिन अचानक से पता चला कि अरे ये मित्र जो है बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र हैं या फिर बहुत धनी व्यक्ति हैं। तो कितना जो है वो आदान प्रदान में एक बहुत ही एक दूसरी तरीके भाव आ जाएगा, एक ऐश्वर्य, अरे मुझे पता नहीं था, इस प्रकार से एक वंडर आ जाएगा, आश्चर्य आ जाएगा, और आश्चर्य के साथ साथ एक रेस्पेक्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे संपूर्णतया, इसलिए अर्जुन को ये बताने के बाद तो एक भक्त जब भगवान का ऐश्वर्य जानता है तो उसके हृदय में बहुत एक ग्रेटिट्यूड की भावना, एक धन्य भगवान के प्रति इस प्रकार से आ जाता है कि भगवान इतने महान है फिर भी ये सब कर रहे हैं। तो ये जो 6 चीज है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसास्य ज्ञान वैराग्य युक्तैव्यम सन में भग इति गणा। तो भगवान के जो 6 ये ऑपुलेंस है, जिसे भग कहते हैं, ये असीमित मात्रा में है और असीम काल में है। भौतिक जगत में कभी कोई सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद फिर वो चला जाता है, वो बूढ़े बन जाते हैं, या फिर कोई बॉक्सर बनते हैं, मोहम्मद अली जैसा बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन फिर पार्किंसंस जब होता है तो एक छोटा सा मशाल उठाने की शक्ति भी नहीं रहता है। तो कुछ समय के लिए किसी के पास छोटी सी मात्रा में शायद भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं किंचित मात्रा में रहे, लेकिन संपूर्णतया ऐश्वर्य और असीम काल के लिए ये केवल भगवान के पास रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रवण की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। तो हमें श्रवण पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पठन भी करना चाहिए। अगर खाली श्रवण करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि अगर शिल प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज है, प्रभुपाद शिष्य हैं, इस प्रकार से वो तो कभी भी गलत बोलते नहीं है, लेकिन बाकी
जो स्पीकर्स हैं कभी कभी उनसे भी थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो भी बताया जा रहा है वो क्या सही है या गलत है। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको रीचेक नहीं कर सकते कि क्या बोल रहे हैं, क्या वो सही है जो बोल रहे हैं। तो दोनों भी जरूरी है, श्रवण भी है और अ, पठन भी है। और जो भक्त अगर पठन नहीं कर सकते कुछ कारणवश, तो वो श्रवण से भी भगवत धाम जा सकते हैं, उसका कुछ ये नहीं है। लेकिन कोशिश करना चाहिए, जो लोग कर सकते हैं पठन, पठन करना भी चाहिए। और इससे श्रवण से जो रुचि है भक्ति में वो धीरे धीरे वृद्धि होगा। ठीक है। तो अगला श्लोक में फिर अभी भगवान बता रहे हैं कि कौन उन्हें जान सकता है, कौन नहीं जान सकता, क्यों नहीं जान सकता, इस प्रकार से। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षया अहम आदिर्हि देवाना महर्षिणाम च सर्वसः। तो कौन पढ़े थे? ठीक है, रसिक निमाय प्रभु पढ़िए, फिर दिव्य रूपम माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। धन्यवाद। थोड़ा चर्चा करके फिर हम बात करेंगे। देखिए, नमे विदु सुरगणा, ये भक्ति, जो भक्ति है, भक्ति के बिना भगवान को कोई जान नहीं सकते, इसके बारे में वो बता रहे हैं। अच्छा, ये जो देवताएं हैं ये विबुध कहा जाता है, उनको सूरी कहा जाता है, उनमें बहुत बुद्धि रहता है। लेकिन फिर भी वो कभी कभी क्या होता है कि भगवान को जान नहीं पाता है। भगवान की शक्ति देख के वो लोग कभी कभी गलती कर बैठते हैं। तो कोई ये दो उदाहरण दे पाएंगे जो सुरगणा है और महर्षि है, जो कि भगवान को नहीं जान पाए थे, ऐसा शास्त्र में कौन है? ओके, अनम्यूट कर सकते हैं किसी को, जो भी हाथ उठाए। यस प्रभु जी, इंद्र और हाँ, ब्रह्मा, वो ब्रह्म विमोहन लीला और गोवर्धन लीला। ओके, धन्यवाद। और कौन बताएंगे? प्रभु जी, ये जो वो जो ऋषि लोग जो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण हाँ, बहुत अच्छा एकदम। जो अ, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पत्नियां उनके जो जो यज्ञिक ब्राह्मण थे, वो लोग यज्ञ कृष्ण और बलराम उनसे भिक्षा मांगने आए थे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था उनको भिक्षा देने के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। और कोई बताना चाहेंगे? तो ठीक है। देखिए, ये ब्रह्मा जी का जो विमोहन है वो भगवान की इच्छा से हुआ था, क्योंकि भगवान ने जब चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी का पहला ही दिन में बोल दिया था, तो भगवान ने चतुश्लोकी बोलने के बाद वो भी बताया था कि हे ब्रह्मा जी, आप कभी भी विमोहित नहीं होंगे। तो ये ब्रह्मा जी का पहला कल्प के बाद का लीला है, तो इसीलिए ये ब्रह्मा जी का जो विमोहन है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। जब भी देवता और बाकी जो मिश्र भक्त जब विमोहित होते हैं, वो भगवान की माया शक्ति से विमोहित होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं अगर विमोहित होते भी हैं, जैसे अर्जुन विमोहित हो गए युद्ध से पहले, अभी उनका जो मोह था वो भगवान ने ही किया था, नहीं तो शायद ये भगवत गीता का चर्चा हम नहीं कर पाते अगर अर्जुन विमोहित नहीं होते। तो ये है, उसे जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण को बहुत पहले से ही उनका पूजा चल रहा है। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा ये सृष्टि के आदि हैं, लेकिन वो भी भगवान को पूजा करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे, भागवतम का 12वां स्कंद का 13वां अध्याय का पहला श्लोक, प्रभुपाद जी उसको कोट करते हैं। तो कोई बोल सकता है कि जो देवता है वो भगवान का जन्म जो है प्रभवम, यानी देवकी के कुख से भगवान का जन्म है, उसके बारे में नहीं जानते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, सुरगणा है, देवता है, बहुत सारे इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, शायद वो नहीं समझ पाते होंगे, महर्षि लोग तो समझ जाएंगे ना। तो भगवान बोल रहे हैं, नहीं, महर्षि भी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं ये सभी का कारण हूँ और ये सभी मेरे पुत्र हैं। जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के बारे में नहीं समझ सकता कि पिता का जन्म कैसे हुआ, पिता कहाँ से आए, उस प्रकार से जो सृष्टि है वो सृष्टिकर्ता के बारे में उसको ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता है। ठीक है। तो तात्पर्य पढ़िए रसिक निमाय प्रभु, फिर दिव्य रूपा माता जी और ज्ञान से।
तात्पर्य, जैसा कि हाँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपराशक्ति में है, पढ़िए पढ़िए। जो भगवान की अपराशक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के लिए होते हुए भी भौतिक शक्ति अर्थात माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने चर्चा किया कि कौन कौन है, तो कभी कभी देवता और महर्षि भी वो लोग विमोहित हो जाते हैं भगवान की महत्ता जानने में, उनकी लीलाओं को देख के। तो अभी जो है, अगर कोई अच्छे से भगवान को समझता है तो उसको क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में भगवान अभी बताएंगे ये श्लोक में। ठीक है। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हाँ, दिव्य रूपा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। आपका इको हो रहा है, पता नहीं आवाज कैसे, थोड़ा देखिए। हाँ नहीं प्रभु जी, हो अब नहीं हो। ठीक है ठीक है, इसको चर्चा करते हैं, इसके बाद इसके तात्पर्य में जाए। तो यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो असमूढ़ पाप रहित होके कृष्ण को जान पाता है। अज, अभी इसमें एक देखिए, ये 3 शब्द में संपूर्णतया भगवान को समझा दिया है, भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया है। तो इसमें एक हम चीज थोड़ा चर्चा करेंगे
इसको अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला चीज देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें अज बताया गया है। अज कौन होता है? जिसका जन्म होता नहीं। वैसे आत्मा जो है, भगवान आत्मा के बारे में भी अज बोल के 2 अध्याय में बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा बहुत बद्ध आत्मा है, वो बार बार जन्म लेता है, अलग अलग योनियों में घूमता रहता है, फिरता रहता है और जन्म लेता है। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जिसने मुक्ति प्राप्त कर लिया है, जो भगवान के धाम चला गया है, वो जन्म नहीं लेता है। तो भगवान यहाँ पे खुद को अजम बोल रहे हैं, लेकिन मुक्त आत्मा को भी अजम बोला जा सकता है। तो फिर भगवान और मुक्त आत्मा में फिर फर्क नहीं रहा, अजम। तो इससे देखते हैं कि भगवान को भी अजम बोला जा सकता है और मुक्त आत्मा को भी अजम बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों जो है उनका जन्म हुआ नहीं है या जन्म नहीं ले रहे हैं। जो मुक्त जीवात्मा था वो कभी जन्म लिया था, लेकिन अभी तो जन्म नहीं ले रहा है, तो वो तो चला गया भौतिक आध्यात्मिक जगत, तो वो अज हो गया, उसका भी जन्म नहीं हो रहा है। लेकिन अनादिम, उसके बाद भगवान बोलते हैं ठीक है अजम है, लेकिन मैं अनादिम भी हूँ। अनादिम मतलब क्या कि भौतिक जगत में जन्म जिसका हुआ ही नहीं है, अनादिम, जो अनादिकाल से इधर है ही नहीं, मतलब जो अनादिकाल से वहां पे है, आध्यात्मिक जगत में है। तो फिर भगवान तो अनादि है, वो तो उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं, वो अनादिकाल से है यहाँ पे। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा है, जो कभी भी उनका भौतिक जगत में आए नहीं है, सॉरी, तो उस प्रकार के जीवात्मा भी अनादि है, क्योंकि वो कभी भी भौतिक जगत में आए हुए नहीं है कि नहीं? वो कभी इस भौतिक जगत में नहीं आए हैं, इसलिए वो अनादिम है। तो हम देखें कि अज जो है वो मुक्त आत्मा भी अज है, भगवान भी अज है। जो आध्यात्मिक जगत में आत्मा है वो अनादि है, क्योंकि उसका जन्म भौतिक जगत में तो नहीं हो रहा है, वो तो वहीं पे सच्चिदानंद रूप में भगवान के साथ लीला में है, तो वो भी अनादिम है और भगवान भी अनादिम है। लेकिन तीसरा शब्द जब भगवान ने प्रयोग कर लिया कि लोक महेश्वरम, कि मैं सारे लोकों का महेश्वर हूँ, ये तीनों लोकों का, आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का, तो ये कोई भी जीवात्मा लोक महेश्वरम नहीं है, ना तो शिव जी है, ना ब्रह्मा जी है, कोई भी नहीं। तो इसमें भगवान ने संपूर्णतया अपना स्थिति बता लिया है। ये 3 शब्द में भगवान को बता सकते हैं, अजम, अनादिम, लोक महेश्वरम। कितना सरल से ये समझाया गया है। देखिए, कभी कभी मायावादी ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो एक मुक्त जीव है, कृष्ण शायद वो माया के संपर्क में नहीं आए। लेकिन जो असम्मूढ़ है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मोह रहित है, वो जान सकता है कि भगवान का सही में स्थिति क्या है। और व्यक्ति मतलब खाली ये नहीं कि जो व्यक्ति खाली ज्ञान जिसके पास है, नहीं, वो उसको अपने जीवन में आचरण भी करता है। ऐसा नहीं कि वो जानता है और बाद में मायावाद बोल रहा है, इस प्रकार से नहीं है। तो भगवान अनादिम बोल रहे हैं ब्रह्मा और शिव से अपना फर्क बताने के लिए, क्योंकि वो लोग का कभी ना कभी भी वो होता है, जन्म, सृष्टि होता है। जब गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी से रुद्र का सृष्टि होता है। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि अपने छाती में हाथ लगा के भगवान बोल रहे हैं, जो ये जानता है कि मैं यानी कृष्ण अज है, अनादि है, लोक महेश्वर है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वो, वो भक्ति में आगे जा सकता है। तो बल्ले विद्याभूषण भी बता रहे हैं कि ये कृष्ण कैसे अजन्मा बोला जा सकता है, जबकि वो देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे। तो ये स्थिति में भक्त रहता नहीं है। और इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो क्या होता है कि उसके जो पाप हैं, जो उसे भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, इस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं कि ये कितना आश्चर्यजनक बात है कि ये जो अजम है, अनादिम है और फिर भी जन्म लेते हैं भगवान, ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। ये इसी प्रकार का अचिंत्य शक्ति है जिस प्रकार, हरे कृष्णा, प्लीज सभी भक्त म्यूट कीजिए, नहीं तो ये आवाज से डिस्टरबेंस होता है। तो ये भगवान अजन्मा है,
उन्होंने जन्म कभी लिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी देवकी के गोद से वो जन्म लेते हैं। ये इस प्रकार से अचिंत्य शक्ति है, जिस प्रकार से जब यशोदा मैया भगवान के बांधना चाहती थी दामोदर लीला में, तब भी भगवान के कमर में एक काला कलर का रस्सी था और उसमें कुछ घंटी लगे हुए थे, जो कि यशोदा ने ही बांधा था पहले। अभी पहले ही यशोदा ने ये काला रंग का रस्सी बांध दिया था जिसमें घंटी था, और पहले तो बांध चुकी थी, लेकिन अभी बांध नहीं पा रही थी। तो कैसे अचिंत्य भगवान का लीला है। तो उसी प्रकार से भगवान जन्मा है, मतलब प्रकट होते हैं लेकिन अज हैं, तो ये समझना भी उनका अचिंत्य शक्ति है बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे ये तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददत्यति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह ज्ञान लेता है कि कृष्ण की भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस लोक के व्यक्ति लोक महेश्वर शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है। आगे पढ़ू ना प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष है। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। का ज्ञान प्राप्त करने मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से मनुष्य को चाहिए कि न तो सामान्य मनुष्य न करे, जैसा कि पहले कहा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। तो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। कृष्ण देव के पुत्र दीक्षा है, तो फिर जन्म आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, अभी पढ़िए। यदि आ रहा है ना कृष्ण प्रभु जी? हाँ यदि कृष्ण नहीं, अभी कट गया है तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यात्म
अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर ईश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रचार से आज्ञा कर देते हैं। इन तीनों स्त्रोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार स्त्रोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। तो ये तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, हालांकि भगवान लोक महेश्वर है, वो अर्जुन का रथ को चला रहे हैं और अर्जुन कभी कभी अपना पैर भगवान के कंधे पे रखते हैं। जिस दिशा में जाना रहता है उस दिशा में वो अपना पैर डालते हैं और तभी जाके भगवान आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अचिंत्य विरोधाभास है भगवान की लीला में। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति जब हम समझते हैं तो ये हमें पाप से मुक्त करता है और मुक्ति प्रदान करता है। और कृष्ण के भक्तों का संग करने से भगवान की अचिंत्य शक्ति हम समझ जाते हैं। इस प्रकार से अभी भगवान ने ये बताया कि ना तो जो मेरे बारे में अच्छी तरह से जान लेता है क्या होता है। भगवान अभी बताएंगे कि कुछ तो ये गुण है, ये किस प्रकार से जो जीवात्माओं के पास गुण है वो भगवान से आते हैं, इसके बारे में भगवान ये श्लोक में बताएंगे। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा शौचम सम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयो च अभय एव च अहिंसा समता तुष्टिर तपोदानम यशो भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग विधा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कि मेरे हाँ। दिमाग में ना ऐसे बुद्धि ज्ञान। मुक्त आत्मा हरे को कृष्णा। लेकर। हरे कृष्णा। कुछ बोल रहे हैं माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा आवाज? जोर से बोले। अभी आया आवाज? हाँ आया, हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ बोलिए हाँ बोलिए। प्रभु, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया क्योंकि बद्ध आत्मा तो मुक्त आत्मा जैसे मतलब बोला गया ना, तो मुक्त आत्मा जो अजन्मा है, लेकिन मुझे ऐसे लगा मुक्त आत्मा अजन्मा उसने अटेन की है वो, मतलब बहुत मतलब भक्ति होकर, क्योंकि कभी ना कभी वो बद्ध रहा होगा। हाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है कि सभी आत्मा जो है वो यहाँ से जाते हैं। कुछ आत्मा है जो कि आध्यात्मिक जगत में है और जो भगवान के परिकर हैं,
उनका पतन कभी होता नहीं है। वो आते भी हैं तो भगवान की लीला में सहाय करने के लिए आते हैं, उनका पतन नहीं होता है कभी। तो ऐसे कुछ आत्माएं हैं जो कभी उनका पतन होता ही नहीं। इस प्रकार से है। ऐसा नहीं कि सभी आत्मा जो है, प्रभुपाद एक चर्चा में बताते हैं कि केवल 5% आत्माएं हैं, ऐसा ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एक जस्ट एक हमें समझाने के लिए प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं। ओनली 5% सोल्स फॉल डाउन, ऐसा करके प्रभुपाद बताते हैं। तो इस प्रकार से यानी बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो भगवान का भक्ति करते रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो कुछ आत्माएं हैं जो भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी 5 तरह की मुक्ति है, उसमें से 4 में से कोई एक या फिर गोलोक जाना, उस तरह से उनको इस संसार से मुक्ति प्राप्त होता है। तो वो लोग अनादिम नहीं है। लेकिन अनादिम कौन है? वो अज है, लेकिन अनादिम कौन है? जो आध्यात्मिक जगत में लीला कर रहे हैं भगवान के साथ, वो अनादिम है, वो कभी आते नहीं इस जगत में। ऐसे भगवान कभी लेके आते हैं उनको तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली वो आत्माएं वो आते नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं, तो वो अनादिम है। सभी आत्माएं ऐसा नहीं कि भौतिक जगत से ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सॉरी प्रभु जी, इसमें आपने जो कहा ओनली 5% फॉल, मतलब हाँ, जो 5% ऐसे आत्मा हैं जो आध्यात्मिक लोक जाने के बाद होती हैं, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अगर वैसा नहीं है। दिस इज ये प्रभुपाद केवल समझाने के लिए, ये कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई शास्त्र का ये नहीं 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 है। नहीं, प्रभुपाद जस्ट आई ये आई समझाने अंडरस्टूड। के लिए कि बहुत छोटा एक क्वांटिटी है जो इस जगत में आते हैं, इस प्रकार से। बस इतना ही, और ये कुछ चीज नहीं। को मैं एक बार थोड़ा और समझूंगी प्रभु जी। जैसे हम जैसे बद्ध जीव है, मतलब मैं, हम्म तो हाँ, हम जैसे बद्ध जीव जो भौतिक जगत में हैं, वो आध्यात्मिक जगत से सिर्फ ऐसे ही 5% लोग नीचे आते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप इसमें? मतलब हाँ वही हाँ, रेशो मतलब नहीं है, जो पर भी इन यहाँ पे जनरल है, एक बहुत छोटा, मतलब जो है छोटा रेशो है बहुत बहुत। छोटा रेशियो है, बहुत कम ऐसा। इसको एनीवेज अगर आप ऐसे कंपैरिजन कहा जाता है तो शास्त्रों में कहा जाता है कि 1/4 ऑफ द स्पिरिचुअल हाँ, स्काई इज द मटेरियल स्काई, जो 25% अगर यस, ऐसा देखें। लेकिन हाँ, हम तो यहाँ पे किलोमीटर से या मीटर से या फीट से तो मेजरमेंट नहीं कर सकते ना, आध्यात्मिक जगत राइट का राइट, हाँ जो ये है, वो हमारे डायमेंशन से परे है। लेकिन हमें समझाने के लिए कि आध्यात्मिक जगत का अगर 3-4 भाग किया जाए तो एक भाग है भौतिक जगत, यानी आ, उसका एक छोटा पार्ट है, भाग है। उसी प्रकार से जितने आत्माएं हैं पूरा सृष्टि में, आध्यात्मिक और भौतिक में, उसमें से बहुत एक कम मात्रा में जो आत्माएं हैं जो कि इस भौतिक जगत में, उससे कई ज्यादा तो आध्यात्मिक जगत में है, जो भगवान की सेवा में रत है, उस प्रकार से। हाँ, राइट, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। पढ़िए पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु या सूची में। हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय, अभय, अहिंसा, समता, तृष्टि, तप, दान, यश और तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। धन्यवाद। तो ये जो इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, तो मान लीजिए कि अभी पहले सूची आकुति माता जी पढ़ती हैं, तो अगला फिर साध्वी माता जी पढ़ेंगे पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ त्रिवेणी माता जी पढ़ेंगे, इस प्रकार से बाकी सभी भक्त तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्पट है। तो ये तात्पर्य में जाने से पहले हम एक एक श्लोक के बारे में, ये जो एक एक गुण है, यहाँ पे अराउंड 20 गुण बताए गए हैं जो जीवात्माओं में देखा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सारे गुण का स्रोत मैं ही हूँ। तो बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा, तो भगवान ये सारे गुणों के, ये गुण प्राप्त करने के लिए भी हमें भगवान का कृपा जरूरत होता है। आचार्य और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बुद्धि का क्या मतलब है? बुद्धि का मतलब है नीरक्षीर विवेक, या फिर सूक्ष्म विवेचना सामर्थ्यम। नीरक्षीर विवेक यानी दूध का दूध, पानी का पानी, या फिर सूक्ष्म विवेचना सामर्थ्यम, बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किसी चीज को एनालाइज करना, इसको बुद्धि कहा गया है। और ज्ञान मतलब क्या? आत्म पदार्थ विभेद, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, जीव क्या है, कृष्ण क्या है, माया क्या है, इसका ज्ञान, इसको ज्ञान ज्ञान कहा गया है। तो शायद ऐसा हो सके कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जो कि बहुत फाइनली भौतिक जगत को एनालाइज कर सकता है, लेकिन शायद वो ज्ञानी ना हो। और शायद ऐसा भी हो सके कि कोई भक्त है जो कि बहुत फाइनली सारी चीजें एनालाइज ना कर पाए, लेकिन उसमें ज्ञान हो।
जो कि जानता है कि कृष्ण क्या है, माया क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, और भक्ति कर सकता है इस प्रकार से। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका या रशिया गए थे, वहां पे बेनफोर्ड थे, डॉक्टर बेनफोर्ड, डॉक्टर कोटोव्स्की, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनमें बहुत बुद्धि था, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं था। तो कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिस प्रकार से बोल सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन उसमें अगर ज्ञान नहीं है फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन किसी के पास अगर ज्ञान है, आत्मा पदार्थ विभेद, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, तो अगर वो फाइनली एनालाइज नहीं भी कर पाए चीजों को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भगवान के भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। और ये असम मोह, मोह से मुक्ति, और यहाँ पे ये जो 3 चीज कहा गया है, हालांकि ऐसा लगता है कि इससे भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है, लेकिन ये भगवान के ज्ञान का कारण नहीं है बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं यहाँ पे। सत्यम, तो हमने बुद्धि का चर्चा किया, बुद्धि यानी एनालिसिस, नीरक्षीर विवेक, या फिर सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्यम। ज्ञान का हमने चर्चा किया, यानी शरीर आत्मा विभेद, और असमोह, मोह से मुक्ति, ये 3 चीज, बुद्धि ज्ञानम असमोह। क्षमा, क्षमा यानी भक्तों को क्षमा करना चाहिए। हम जो भी छोटे मोटे, कभी कभी एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ बोल दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे चीजों को लेके हमने हृदय के अंदर क्रोध का भावना रखना नहीं चाहिए। वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि मान लो हाथ में कोई कोयला पकड़ के रखा हो और छोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर वो किसको नुकसान होगा? जिस व्यक्ति ने हाथ में पकड़ के रखा है उसको ही नुकसान होगा ना। तो इसलिए भक्तों के समाज में जानना चाहिए कि सभी भक्त कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, किसी के अंदर कम अधिक कुछ गलतियां हो सकती है, हमारे में तो गलती है ही बहुत सारे, तो इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। और सत्य, सत्य यानी जब हम स्पेशली प्रचार करते हैं भगवान के बारे में, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, जो शास्त्रों में दिया गया है वही हमें बताना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बड़ा चढ़ा के बताएं कि, या संकोच में रहे, या संवेदनशील के नाम पे कुछ भी बताएं। जैसे कोई व्यक्ति ने बोला, क्या कृष्ण भावना भावित होके मैं करोड़पति बन सकता हूँ? बोलता है जरूर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि शायद, जरूर बन सकते हैं। तो ये गलत है, इस प्रकार का बताना नहीं चाहिए। ये बता सकते हैं कि हाँ, कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो जरूर मन और बुद्धि के ऊपर आपका अधिक से अधिक नियंत्रण हो सकता है, आप सात्विक जीवन जी सकते हैं, और शायद आप जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान को तो आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से बता सकते हैं। दम, दम, दम माने अनावश्यक इंद्रिय भोग से बचना चाहिए। वो कोई भी हो, जो भी आश्रम में स्थित हो, आहार निद्रा इत्यादि जितना चाहिए उतना ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो उससे बचना चाहिए। सम, सम यानी मन में अनावश्यक विचार इस प्रकार से नहीं रखने चाहिए। अनावश्यक विचार यानी कभी कभी डे ड्रीमिंग करते हैं, शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, बनूंगा तो क्या करूंगा, कहाँ घूमूंगा, कौन सा जगह खरीदूंगा, इस प्रकार से कई लोग सोचते हैं, हमने देखा हुआ है अपने जीवन में ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में और भक्ति के विषय में जो चिंतन है वो करना चाहिए। सुख दुख भवो भाव, तो सुख यहाँ पे क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो भी अनुकूल है, जो सुविधा है, वो सुख कहा गया है। और दुख क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण भावना भावनामृत में जो भी बाधा है उसे दुख कहा गया है। भौतिक सुविधा ना हो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हो रहा है तो भी सुख कहा जा सकता है। जैसे डिंडी में हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि सुविधा नहीं है लेकिन सुख है, क्योंकि इतना हरिनाम लेते हैं। शायद भौतिक तरीके से देखा जाए तो चलना पड़ता है, या फिर रहने के लिए अलग अलग स्थान में रहना पड़ता है, और वो भी रहने का स्थान अपने हिसाब से शायद ना हो, लेकिन भगवान का नाम निरंतर चलता रहता है, पुस्तक वितरण होता है, हम भगवान विट्ठल के तरफ, उनके धाम के प्रति चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसका एक अलग ही सुख है। सुविधा नहीं है लेकिन सुख है। अहिंसा, तो अन्यों के प्रति कष्ट नहीं पहुंचाना। हाँ, भव भाव यानी जन्म और मृत्यु, और भयम अभयम यानी भय और अभय, ये तो हमें पता है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अहिंसा, अहिंसा यानी भक्त कभी भी दूसरे को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। हत्या, हत्या तो छोड़ दीजिए, किसी को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। समता, राग द्वेष से विमुक्ति को समता कहा जाता है। समानता, राग और द्वेष यानी अटैचमेंट और हेट, इससे बचना चाहिए। तुष्टि, तुष्टि यानी संतोष, भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो भी प्रदान किया
जो भी कुछ भगवान हमें प्रदान किए हैं उससे हमें खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे और भी चाहिए और भी चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमेशा कभी-कभी देखा जाता है ऐसे लोग रहते हैं अच्छे, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ कमी किया है भगवान ने, लेकिन जो भी भगवान ने दिया है, जिस प्रकार का रहने का सरंजाम दिया है, जो भी आने-जाने के लिए भगवान ने उनको स व्हीकल वगैरह दिया है या फिर जो भी अर्थ का स्थिति दिया है, जिस प्रकार का परिवार दिया है, उसके बाद भी सैटिस्फैक्शन नहीं होता। नहीं, 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 ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे ऑलरेडी भगवान ने इतना दिया है, उसके लिए तो कभी भगवान को अ, भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए ना। भगवान ने कितना कुछ दिया है, तो तुष्टि यानी संतोष। और तप यानी तपस्या, यानी विधि-विधान का पालन करने के लिए हमें कभी-कभी तपस्या करना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में इतना तपस्या ऐसा कुछ है नहीं। केवल जब भी आचार्यों का आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, भगवान का आविर्भाव होता है, तो उपवास करना पड़ता है। तो उतना ही है बस, तो वो पालन करना चाहिए। या फिर एकादशी है, तो एकादशी को जो भक्त हैं जितने अपने हिसाब से कर कर सकते हैं, करना चाहिए। कोई निर्जल करते हैं, कोई सजल करते हैं, कोई फल खा के करते हैं, या फिर एकादशी में सम्मत जो भी सामग्री को ग्रहण करके अगर एकादशी में अधिक से अधिक माला करने की कोशिश करना चाहिए और श्रवण कीर्तन करना चाहिए। दान, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि 50% अपना जो है वो दान करना चाहिए, कोई शुभ कार्य में लगाना चाहिए, यानी कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। अभी ये आइडियल है। कलयुग में इस प्रकार से कोई भी आश्रम में मिलना कि गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सारे नियम, वैदिक नियम इतने कठिन हैं, वो मुश्किल है। लेकिन यथाशक्ति सभी को दान देना चाहिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार के लिए, और इसको मंदिर मंदिर जो है, मंदिर में भगवान की सेवा के लिए दान देना चाहिए। ये दान देने में क्या होता है कि बड़ी परिश्रम लगता है। इस भौतिक जगत में धन उपार्जन करने के लिए व्यक्ति को कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ धन हाथ में आता है। और उसके बाद जब उसको दान कर देते हैं, बहुत कष्ट होता है और उससे बहुत शुद्धिकरण होता है। जो जीवात्मा है उसका बहुत शुद्धिकरण होता है उससे जब दान देते हैं तो। और यश, सबसे बड़ा यश यही तो है कि कोई भगवान का शुद्ध भक्त या महान भक्त बन जाए, तब ये यश है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं महर्षियों का, देवताओं का, गुणों का, सबका उद्गम हूँ। ना तो गुण से, ना तो देवता से, ना तो ऋषिगण मुझे जान सकते हैं। मैं तो केवल भक्ति से मुझे कोई जान सकते हैं। प्रभुपाद अपने बहुत सुंदर एक लेक्चर है 67 ईयर में जनवरी में दिया था शायद, 6167 न्यूयॉर्क में दिया था। इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि छोटा बच्चा रहता है, वो मोटर कार देखता है, रास्ते में चल रहा है और सोचता है कि ये मोटर कार अपने आप चल रहा है, अरे क्या बात है। या फिर टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन देखता है और सोचता है कि कितने सुंदर है इसमें, लेकिन वो देखता नहीं कि ये टेप रिकॉर्डर है, ये कार है, ये माइक्रोफोन है। जब तक एक आत्मा उसको नहीं चलाता है, वो अपने आप नहीं चल सकता है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि कौन ये भौतिक जगत को चला रहा है। वही है सूक्ष्म अर्थ विवेचनम, ये है बुद्धि। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद बुद्धि का और एक उदाहरण देते हैं कि बुद्धि सही में किसके पास बुद्धि है, तो एक लीला बताते हैं अपने जीवन का। तो जब प्रभुपाद जी केमिकल फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे मैनेजर के रूप में, तो एक बार सल्फ्यूरिक एसिड का चैम्बर था जो काम नहीं कर रहा था और वहां पे सल्फर डाला गया था, उसको फ्यूज किया हुआ था, उसके बाद एसिड आना चाहिए उस सल्फर से, लेकिन हो नहीं रहा था। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए रहे थे और पुस्तकें निकाल रहे थे, ओ क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इस प्रकार से। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बोस थे, जैसे ही उन्हें पता चला, वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत दूसरे कंपनी से एक आदमी को बुलाया जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस था, वो मोहम्मदन था। वो आया और देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, और कुछ मशीन को उसने ठीक किया और तुरंत एसिड बनने लगा और सारे वैज्ञानिक बैठ गए। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस विज्ञान है, वो साधारण मनुष्य के पास भी मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल वैज्ञानिकों के पास बुद्धि है, ये बताने के इसमें बता रहे हैं। और क्षमा के बारे में तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि क्षमा मतलब क्या है। ये हम सबके लिए सीखने के लिए है। एक मिनट। क्षमा मतलब हमें डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए, कि हमें दूसरों को सहन करना चाहिए। कभी हम कृष्ण भावना में, ये हमारा जो सोसाइटी है इसमें देख रहे हैं कि हम सबको नहीं सोच सकते ये सभी जो हैं पहले श्रेणी के भक्त हों। कैसे हम समझ सकते हैं? हम तो सभी समाज से सभी को हम भक्ति करने के लिए एक उपाय दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।
जैसे हम कोई प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई शिप में जा रहे हैं, कोई जहाज में जा रहे हैं, तो जहाज में सभी व्यक्ति हमारे हिसाब से हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं उससे, हमें अटलांटिक महासागर पार करना है तो वहां पे बैठे रहना है। जस्ट सिट डाउन टाइटली, प्रभुपाद बोलते हैं, बैठे रहो अपने सीट पे और ये जो मौका मिल रहा है इसका फायदा उठाओ। ये आपका कार्य है, ये क्षमा है। क्षमा मतलब दूसरों को, भूल को क्षमा कर देना। जैसे कोई आपको गाली देता है या फिर बुरा बोलता है तो फिर ये भी एक तपस्या है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे ही कोई जीवात्मा भगवत भक्ति को लेता है तो बहुत सारे उत्पात होते हैं। क्योंकि माया, माया के विरुद्ध ये युद्ध है ना। तो जैसे ही माया देखता है कि अरे ये व्यक्ति मेरे हाथ से छूट रहा है, अभी मैं इसको सारे मुश्किल प्रदान करूंगा, तो इसीलिए क्षमा, क्षमा भाव सीखना चाहिए। तो ठीक है, मैं पहला लाइन पढ़ देता हूँ आगे फिर। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला, हाँ, हाँ कौन है, हाँ पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु, हाँ सुची माता जी आप पढ़िए, फिर एक हरे एक कृष्णा। पैराग्राफ एक एक बार पढ़ेंगे। जीवों के अच्छे या बुरे गुण। बुद्धि का अर्थ है निर्क्षीण विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ से इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असमो धन्यवाद, अर्थात धन्यवाद। एक एक माता जी एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, नहीं तो पूरा पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला भक्त साध्वी माता जी। हाँ, असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को जोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को अथाह रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगला तात्पर्य त्रिवेणी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, और किसने हाथ खड़ा किया? ठीक है, पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु या माता जी पढ़िए, दम का अर्थ है, उसके बाद नटराज कृष्ण। हाँ, तम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाएं। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। हरे कृष्णा। शक्ति का हाँ बोलिए। दुरुपयोग, हाँ पढ़िए। दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और इसे ही
प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। धन्यवाद। अभी नटराज कृष्ण प्रभु, हाँ पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे भव कृष्ण। अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11:238 कहा गया है, भयम द्वितीया विनिवेशत स्यात्। भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओमकार माता जी, ओमकार प्रणामी माता जी पढ़िए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्यों को अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शाखा स्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था का संग जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। धन्यवाद। नेक्स्ट नंदरानी यशोदा माता जी। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसे उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावना अमृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावना अमृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन होता है। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट उत्तम मधु माता जी। तुष्टि का अर्थ पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपका। हरे कृष्णा।
पढ़िए। शायद आवाज नहीं आ रहा है। माता जी आवाज नहीं आ रहा है, तो कोई और चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में शेतामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट शायद भी कौन पढ़ेंगे? पुष्पगुप्त माता जी सर पढ़िए, जहां तक दान का संबंध है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य पे लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसीलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धन अर्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। धन्यवाद। त्रिवेणी माता जी पढ़िए। यश। यशम भगवान श्री चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। यशस भगवान श्री चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें श्री कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं।
किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में लग जाता है वह श्री भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो श्री कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभुपाद जी ने इसमें भर भर के बहुत सारे जो है हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, असम्मोह क्या है, कि आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी सेंटेंस है, स्पेशली जब हम कुछ सुनते हैं या फिर जो भी है। अगर कहीं स्पेसिफिकली हमने 7वां अध्याय का पहला श्लोक में तत्शृणु में चर्चा किया था कि श्रवण हमेशा हमें गुरु परंपरा में करना चाहिए इस प्रकार से, और अपने दैनंदिन जीवन में भी इसको कुछ लागू करना चाहिए। तो बहुत सारा चीज हम इसमें से ये तात्पर्य से सीख सकते हैं। बेसिकली वर्णाश्रम में जो भी हैं उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, इस यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचार के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे सम कहते हैं, हम चर्चा कर रहे थे। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। भव अर्थात जन्म का संबंध में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि लोग में भय रहता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशितस्वात्। ये द्वितीय अभिनिवेश यही होता है कि 5 तरह के अज्ञान जो है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो अज्ञान के 5 श्रेणी बनाए, उसमें से एक आखिरी जो है उसको अभिनिवेश बोलते हैं। इसमें व्यक्ति संपूर्णतया ये समझ बैठता है कि वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है, उसमें अब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अभिनिवेश यानी अब्सॉर्ब। तो द्वितीय अभिनिवेश मतलब एक्चुअल अभिनिवेश होना चाहिए कृष्ण में अभिनिवेश, लेकिन द्वितीय उस कृष्ण को छोड़ के इतर कुछ और चीज में अभिनिवेश जब हो जाता है तो भय उत्पन्न होता है। तो क्योंकि भक्ति करते हैं, वो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, वो जानते हैं कि ये जीवन के बाद वो फलस्वरूप जैसे हम जानते हैं कि इसके बाद हम भगवान के पास जाने वाले हैं या भगवान हमें फिर से भक्ति करने का कुछ मौका देंगे, तो फिर भय नहीं रहता है। अहिंसा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है। अहिंसा का अर्थ मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार हेतु मिली है। अतः ऐसा कोई संस्था या संघ जिसका उद्देश्य को पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे ये संस्था है, ये अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में इस्कॉन या कृष्ण भावनामृत संघ सबसे बड़ा ऐसा संघ है जो अहिंसा का प्रचार कर रहा है। अहिंसा का क्या प्रचार कर रहा है कि मानवता को जागृति दिला रहा है कि ये मानव देह में भक्ति करके भगवान के पास लौट जाएं, नहीं तो इस संसार में जब तक भी रहेंगे इसमें कुछ दुख कष्ट रहेगा जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए ये जो है सबसे बड़ा एक प्रकार से अहिंसा है। दूसरे भक्तों को कृष्ण भावनामृत में जगाना, साधारण व्यक्ति को उनका हरि नाम देना, प्रसाद देना, पुस्तक वितरण करना, उनको ये न केना प्रकार न मना श्री कृष्ण निवेश है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, किसी भी प्रकार से उनको भगवत भक्ति में जोड़ने का कोशिश करना, ये सही मात्रा में अहिंसा है। तो हाँ, और समता के बारे में इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं, जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसे त्याग करना चाहिए। तो अपने देश काल पात्र के हिसाब से हर भक्त को इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपना भगवत भक्ति जो है, किस प्रकार से मैं साधना है मैं अच्छे से कर सकता हूँ अपने कार्यों को करते हुए। और तुष्टि के बारे में भी हमें चर्चा किया था। तपस के बारे में बहुत सुंदर से, सुबह उठने के लिए मुश्किल होता है लेकिन ये करना चाहिए, ताकि ये भी एक प्रकार का तपस है। या फिर उपवास जो है, एकादशी जो है, उसके बारे में बताते हैं। दान के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो कृष्ण भावनामृत के लिए दान करना चाहिए या ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, मंदिरों के लिए दान करना चाहिए। जब हम धाम जाते हैं तो वहां पे भी जो स्थान है वहां पे कुछ दान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से
यश असली मायने में यश है तो कृष्ण का कोई महान भक्त बन जाता है तो वही यश है। ठीक है, तो अभी भगवान ने बता दिया कि महर्षि भी उनसे आते हैं, देवता भी उनसे आते हैं, गुण भी उनसे आते हैं। ये सब आने के कारण इन सब के सहायता से हम उनको समझ नहीं पाते। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि आगे बताते हैं कि ये सप्तर्षि और मनु ये भी भगवान से आते हैं। ये बताने के लिए ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो मेरे से आते हैं। आगे तो वो चतुश्लोकी में वो बताएंगे, उससे पहले ये प्रिपरेशन है। महर्षिय सप्त पूर्वे चत्वरो मनवस्तथा मद्भावो मनसा जाता येषा लोका इमा प्रजा। हाँ, कोई अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य। धन्यवाद। थोड़ा चर्चा, हाँ थोड़ा तात्पर्य में जाएंगे, एक मिनट बस। तो ये महर्षि सप्त पूर्वे, तो इसमें जो है 14 मनु है। जो मनु है वो 14 है, और यहाँ पे 4 कुमार हैं और 7 तरह के महर्षि है। तो 14 4 18 7 25। तो ये जो मनु है और ये जो महर्षि हैं, आगे भागवत में तृतीय स्कंद में अगर या छठा स्कंद में पढ़ेंगे कौन से मनु से क्या जात हुए। सारे जो भी स्पीशीज, जो अलग अलग तरह के जीव शरीर हम देखते हैं भौतिक जगत में, ये सारे चीज ये मनुओं से या महर्षियों से आया हुआ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो यही, और यहाँ पे मद भाव भगवान बोल रहे हैं, वो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के रूप में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ये सप्त महर्षि आए, ब्रह्मा जी से 4 कुमार आए, ब्रह्मा जी से 14 मनु आए। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। तो मद भाव मतलब भगवान से डायरेक्टली नहीं, बट ब्रह्मा से आ रहे हैं जो कि भगवान से आ रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए अभी। त्रिवेणी माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा की अनुवांशिक वर्णन, हाँ वहां से पढ़िए। भगवान यहाँ पढ़िए, यस। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह कहा। प्रपितामह का उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखा जाए तो ये ब्रह्मांड में जितने भी सारे पशु हैं, पक्षी हैं, अलग अलग योनियां हैं, मनुष्य हैं, देवताएं हैं, मुनिगण हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? मेरे से आते हैं। यानी भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से 4 कुमार। 4 कुमार तो ब्रह्मचारी रहे, बट जो मनु हैं और जो महर्षि हैं उन्होंने ये वंश विस्तार किया, और उसके कारण पूरा ब्रह्मांड जीवों से भर गया। और आगे ये जो विभूति ज्ञान भगवान प्रदान करने वाले हैं, ये विभूति ज्ञान प्राप्त करने से क्या फल मिलेगा साधक को, इसके बारे में भगवान ये अगला श्लोक में बताएंगे। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः स विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। कोई पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद। हाँ, साधना लक्ष्मी प्रेमा पढ़िए।
जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर तात्पर्य में जाएंगे, ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं कि अगर कोई मेरा विभूति योग को तत्वतः जानता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं, स अविकल्पेना, अविकल्प विकल्प उसके पास नहीं रहता, वो जरूर ही मेरा भगवत भक्ति में वो लग जाता है। तो ये ऐश्वर्य गान जाने का महत्ता है। जब हम किसी का महत्ता के बारे में जानते हैं तो हमारा स्नेह उनके प्रति बढ़ जाता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें कि हम किसी का, मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम एक वीडियो दिखा रहे हैं किसी को, तो वो शायद वो वीडियो देख के उसको उतना कुछ चंचलता या फिर कुछ आश्चर्य प्रकट ना हो, लेकिन जब उसे पता चल जाएगा कि अरे ये तो देश का प्रधानमंत्री है, ये तो ये है, इन्होंने ये कार्य किया है, इस प्रकार से है, जब महत्ता पता चल जाएगा तब उसमें आश्चर्य श्रद्धा इस प्रकार से प्रकट होगा। तो अगर ये भौतिक जगत में सही है तो आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होगा? जैसे बताया जाता है कि गॉड इज ग्रेट, है कि नहीं? अमेरिका में इत्यादि में वो जो उनके आदान प्रदान करने के लिए जो नोट रहते हैं, जो उनका डॉलर रहता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान में भरोसा करते हैं, या फिर गॉड इज ग्रेट वो लोग बोलते हैं। अच्छा, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान कैसे महान है अगर पूछें तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो भगवान भगवत गीता का ये ऐश्वर्य योग में बता रहे हैं हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान किस प्रकार से महान है। अरे भगवान का विभूति है, भगवान ने पहले भी बताया रसो हम अपसे कौनतेय प्रभस्मी शशि सूर्य, ये सारे चीज जानने के बाद हमें पता चलता है भगवान कितने महान है और कैसे महान है। तो नहीं तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये विभूति जो जानता है, जो मैं बता रहा हूँ, उससे क्या होगा, एतम विभूतिम योगम च, जो भक्ति योग जानता है उसमें श्रद्धा बहुत बढ़ जाता है। और क्या श्रद्धा बढ़ता है कि अरे ये तत्वतः है, ये सबसे अधिक सत्य है क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं। और इस प्रकार की अविकल्पेना, एक बहुत ही मतलब अनवेवरिंग, जिसको बोलते हैं कि वो और कभी भ्रमित नहीं होता भक्ति योग में, या फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और भगवान का सही स्वरूप जान के वो भगवत भक्ति में लग जाता है। तो भगवान बताते हैं कि मैं तो केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता हूँ, भक्तिया एकलग ग्रह्य। तो मेरे अनन्य भक्त मेरे शब्दों में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं और फिर मेरे बारे में वो जान सकते हैं। यहाँ जैसे हमने चर्चा किया कि ये ज्ञान प्राप्त होने से, ये ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा कि हमारे भक्ति में दृढ़ता, हमारी भक्ति में श्रद्धा, हमारी भक्ति में जो विश्वास वो बढ़ जाएगा। इसलिए अर्जुन जब 16वां श्लोक में भगवान को पूरा डिटेल में बताने बोलेंगे, उससे पहले भगवान ये उनको बताते हैं। ठीक है, हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना ही जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह ज्ञान जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने की अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है
और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी ये चतुश्लोकी है, ये हम अगला कक्षा में चर्चा करेंगे। थोड़ा 10 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब तक का चर्चा में जो भी, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हाँ, एक हरे मिनट। कृष्ण भैया। हरे कृष्णा प्रभु। तो जैसे ये वाला जो श्लोक अभी अभी पढ़ा था हमने, जिसमें कि भगवान के मन से ये उत्पत्ति हुई है, सप्तऋषि, चार कुमार, सारे मनु, और उसी प्रकार से फिर हम भी जैसे भगवान से हमने द्वेष किया, फिर हमारा यहाँ पे जन्म हुआ। तो इसको कैसे देख सकते हैं? मतलब इन क्या कारण ऐसा पड़ा कि भी सप्तऋषि, चार कुमार और सारे मनु भी भगवान को अपने मन से उत्पन्न करने पड़े? देखिए, हाँ, समझ गया प्रश्न आपका। देखिए, ये भगवान के मन से पहले उद्भव नहीं हुए उनका। मैंने बताया मद भावों का मतलब भगवान से नहीं, ब्रह्मा से हुए हैं। ये पहला चीज समझना चाहिए। मद भाव यानी इनडायरेक्टली भगवान से ही हुए, क्योंकि भगवान से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि किया। ये कौन बता रहे हैं? ये आचार्य ने टीका में लिखा है एग्जैक्ट, मद भाव बोल के। तो ये मद भाव नहीं, भगवान के मन से नहीं होते, ब्रह्मा जी से होते हैं। ब्रह्मा जी से सृष्टि होते हैं। और ब्रह्मा जी डायरेक्टली एक तरह का सृष्टि होता है सर्ग जो महाविष्णु करते हैं, और विसर्ग यानी ब्रह्मा जी जो यहाँ पे करते हैं, इसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। एक सृष्टि होता है जो भगवान सारे ब्रह्मांड महाविष्णु सृष्टि करते हैं, वो प्रधान, वो सारा जो भी सृष्टि है वो महाविष्णु करते हैं। एक्चुअली सारा एक एक ब्रह्मांड को सृष्टि करके छोड़ देते हैं। फिर ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उनके नाभि से जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, फिर ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए प्रजापति सृष्टि करते हैं या फिर मनु सृष्टि करते हैं, जो कि ये ब्रह्मांड का वंश का वृद्धि करते हैं। तो ये ब्रह्मांड का वंश का वृद्धि करने के लिए भी प्रजापतियों का नीड या फिर जरूरी रहता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के मन से कुछ उत्पन्न होते हैं इस प्रकार के, जो चतुष्कुमार हैं या फिर बाकी मनसा जाता, ये सारे जो मनु है, ये सब। और ये प्रजापति के रूप में प्रजा उत्पन्न करते हैं और दूसरे आत्माओं को शरीर प्रदान करके ये पूरा ब्रह्मांड को पॉपुलेट करते हैं। पॉपुलेट यानी इसमें जीवात्माओं से यानी योनियों से भर देते हैं, शरीरों से जीवात्माओं से भर देते हैं। तो कारण किस लिए आध्यात्मिक जगत से आए वो तो सबको वैसे एग्जैक्टली जो भी है कि भगवान के प्रति किसी के मन में ईर्ष्या था या जो भी, तो उसके कारण पतन हुआ। और पतन होने के बाद कब हुआ, कहाँ से आए, क्या हुआ, वो एग्जैक्ट उस प्रकार से उसका कुछ उल्लेख नहीं है। वो समय को निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत समय के परे है। समय केवल भौतिक जगत में उसका सृष्टि होता है, काल है ना, वो काल के परे है, तो समय हम समझ नहीं सकते। जो भी कारण से हो, पतन हुआ, और पतन होने के बाद हम इस ब्रह्मांड में आए, और आने के बाद फिर यहाँ पे अलग अलग शरीर प्राप्त करके हम कर्मों का जो है जंजाल में फंसे हुए इस प्रकार से। क्लियर है प्रभु या फिर क्लियर कुछ है भैया और? जी। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था आज, तो उसका आंसर ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण हाँ। शक्ति, यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्णता, यही हो सकते हैं ना प्रभु जी? कौन सा पहला प्रश्न? पहले जो आपने पूछा था कि भगवान के बारे में कि उनमें क्या क्या है। हाँ हाँ, भगवान को कभी भी भगवान कौन है अगर ये प्रश्न है, कोई भी पूछता है, तो 6 ऐश्वर्य ही बताने चाहिए, यही उत्तर है। भगवान कौन है अगर किसी को बताना है तो आप बता सकते हैं इस प्रकार से कि भगवान मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण होना चाहिए। 6 ऐश्वर्य पूर्ण है तो उनको बताना चाहिए। अगर कोई पूछ रहे कि कैसे भगवान है, तो बोलो किसी के अंदर इतना सारा धन है क्या इस दुनिया में, और कोई धनी है तो सुंदर नहीं है, कोई धनी और सुंदर है तो शक्तिशाली नहीं है, कोई धनी है, सुंदर है, शक्तिशाली है, लेकिन उसमें वैराग्य नहीं है, कोई उसमें ये सारा चीज है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ये सारा चीज एक साथ असीमित काल के लिए और इनफाइनाइट यानी बहुत मात्रा में
असीमित मात्रा में और अनंत काल के लिए, वो भगवान में ही विद्यमान है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, बता सकते हैं भगवान बोले तो ये षड्विश्वरीय बोलना ही चाहिए, ये सही उत्तर है, यही उत्तर है वास्तव में भगवान का। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओमकार माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान के जो लोक में आत्माएं जो पार्षद है, तो आत्माएं, तो आपने बताया कि आत्माओं में और मतलब भगवान में कोई भेद नहीं होता, तो ये सही समझ नहीं आया इस संदर्भ। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैंने क्या बताया था, वो अगर किसी को समझ में आता है तो आने दो, नहीं आता है तो चिंता ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। देखिए, ये मायावादी लोग को खंडन करने के लिए इस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, जैसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो मुझे जानता है कि मैं अज हूँ, अज यानी मेरा जन्म नहीं होता। तो कोई मायावादी है वो बोल सकता है कि जो मुक्त जीव है या फिर जो आध्यात्मिक जगत चला गया है, वो तो आध्यात्मिक जगत मानेगा नहीं, लेकिन जो मुक्त है, बेसिकली जो मुक्त है वो भी आज है, तो मैं भी भगवान हूँ बोल सकता है कि नहीं? तो जीव में और आत्मा में अंतर करने के सॉरी भगवान में अंतर करने के लिए ये जो अज है, अनादिम है और लोक महेश्वर है, किस प्रकार से भगवान ये तीन शब्द का प्रयोग किए हैं वो दिखा रहे हैं। पहला कि हम बोल रहे हैं कि भगवान अज है, अज मानी जिनका जन्म नहीं होता, और कुछ आत्मा है कि जिसका जन्म नहीं होता। हाँ, जो आत्मा इस सृष्टि से ये जन्म मृत्यु का चक्र को पार करके मुक्त हो गया है, उसका भी जन्म नहीं होता, तो उसको आज कह सकते हैं। यानी आज मतलब भगवान भी हो सकते हैं और मुक्त जीव भी हो सकते हैं। अच्छा, अनादि, अनादि में यानी जो कभी भी ये भौतिक जगत में आया ही नहीं और जो अनंत काल से है। भगवान अनंत काल से है, वो भौतिक जगत में कर्मों के कारण नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं। और जो आत्मा आध्यात्मिक जगत में है, स्थित है, और कभी भौतिक जगत में उसका पतन हुआ नहीं है, ऐसे भी कुछ आत्मा है, तो उनको भी अनादि कहा जा सकता है। वो लोग जो है वो भी इस भौतिक जगत में कर्म चक्र में कभी आए नहीं है, वो वहां पे ही हैं और सेवा में रत हैं। तो फिर यहाँ पे भी अनादि भी दोनों को कहा जा सकता है। लेकिन लोक महेश्वर जब भगवान बोल देते हैं, मैं तीनों लोकों का, आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का महेश्वर हूँ, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भगवान को छोड़ के और कोई भी लोक महेश्वर नहीं हो सकता है। इसीलिए केवल आज अनादिम लोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा जा सकता है, और किसी कोई जीवात्मा नहीं, कोई मुक्तात्मा नहीं, कोई आध्यात्मिक जगत का आत्मा नहीं, किसी को भी ये तीन टर्म कहा नहीं जा सकता। तो ये तीन शब्दों में भगवान के सारे एक शॉर्ट फॉर्म में भगवान के बारे में बता दिया है, ये बता रहा था मैं। क्लियर है माता जी? हाँ प्रभु जी, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सुन पा हाँ रहे हैं प्रभु आप? हाँ हाँ प्रभु, हाँ, मेरा ये कहना था कि हमारे यहाँ ना टेम्पल प्रोग्राम होता है संडे में, तो मतलब 1 बजे से मतलब वहां पर आराम से 3 भी बज जाते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी भी आए तो हम 2:45 पे वहां से चलते हैं, तो 3 बजे तक पहुंच पाते हैं घर। तो क्या 3 बजे से क्लास मतलब हम चेंज ले सकते हैं क्या? 3 to 5 कर सकते हैं क्या इस टाइम को? देखिए, ये समय तो मुझे मेरे को वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है 3 से 5, लेकिन हमें सभी को एक कोई चीज भी प्रॉब्लम देखना ना हो। पड़ेगा कि सभी भक्तों से एक बार व्हाट्सएप में मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी को अच्छा, पूछने के लिए कैसा क्या कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मुझे कुछ ऐसा दिक्कत हाँ, नहीं है 3 से 5, लेकिन बाकी भक्तों को भी कुछ नहीं असुविधा होना चाहिए, कोशिश करेंगे हम इस प्रकार से। या फिर 2:45 to 4:45 वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कीर्तन और फिर प्रेयर्स बोल के थोड़ा रिवाइज करके स्टार्ट करते करते 3 बज जाता है, तो 2:45 तक कर सकते हैं तो ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ, प्रभु जी देखेंगे उसको एक बार। हाँ, पुष्प गोपी माता जी, कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बहुत लेट मिलती है प्रभु जी, फिर बहुत काफी गैप हो ओह अच्छा जाता अच्छा, है, फिर सुनने में टाइम टू ओके टाइम भी ओके, नहीं मिल पाती है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग का बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग का मैं ओके, बोलता हूँ थैंक यू। करने के हाँ, लिए। ओके, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक है, यू। हरे हाँ, त्रिवेणी माता जी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है हरे प्रभु जी, कृष्ण। वो जो टाइम का बात चल रहा था ना, तो मैं उसके हम्म लिए जस्ट एक पूछना चाह रही थी कि ये हम
मॉर्निंग में नहीं ले सकते हैं क्या? 11 to 1 या 10:30 to 12:30 मुझे पॉसिबल? आओ, वो भी ठीक है, अच्छा है। 11 to 1, 10 to, वो फिर पूछना पड़ेगा ग्रुप में। एक बार ग्रुप में क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप में प्रशांत प्रभु को बोलता हूँ मैं, ग्रुप में डालेंगे तो डालने से डिवोटीज वोट कर सकते हैं और फिर सबका सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी अच्छा है कि 10:30 to 12:30 या फिर 11 to 1, ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हरे है। कृष्णा प्रभु जी, सुबह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी हाँ प्रभु जी, मॉर्निंग टाइम नहीं हो पाएगा, तो मॉर्निंग इसीलिए टाइम मैं, में। हाँ इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था 2:45 अगर कर सकते हैं तो 2:45 के बाद हम जब स्टार्ट करते हैं तो कीर्तन होता है 3-4 मिनट, फिर जी प्रेयर्स प्रभु जी। वो 3-4 मिनट, फिर थोड़ा रिवीजन वो 4-5 मिनट, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट निकल जाता है। फिर 3 बजे तक, तब तक माता जी लॉग इन करेंगी तो 15 मिनट थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आई थिंक दैट विल डू द थिंग। 15 मिनट जी थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आपको भी थोड़ा 15 मिनट, ऐसे भी आज 4:30 जस्ट होने वाला है तो लॉग आउट करके करते करते समय थोड़ा हो जाता है। 15 मिनट्स आई डोंट थिंक, तब तक माता जी भी आ जाएंगी और आप सभी भी आ जाएंगे। तो अगर आपको ठीक है तो वैसा करेंगे। मैं प्रशांत प्रभु से बात कर लेता हूँ और फिर हम आपसे सब ग्रुप में पूछ के व्हाट्सएप में उसके हिसाब से टाइमिंग सेट करेंगे। और ठीक है, जी प्रभु जी। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, की अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। की जय। हरे प्रभु जी, कृष्ण। क्वेश्चंस प्रभु जी एक बार दोबारा से शेयर करवा देंगे प्रभु जी? मेरे मिस हो गए प्रभु आ, जी, या कोई और अन्य वक्त शेयर कर दें। हाँ हाँ, वो जो ये ना अपना ओपन बुक, सॉरी क्लोज्ड बुक क्वेश्चंस ना, हाँ हाँ प्रभु जी। वो ठीक है नंदरानी प्रभु माता जी, जी है मैं क्या? भेज हरे दूंगी कृष्ण। आज। यस, हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी नंदरानी प्रभु माता जी जी। आज। जी, आप ग्रुप में डाल दीजिए, हमने डिस्कस किया था तो माता जी ग्रुप में शेयर कर देंगे तो सभी को हो जाएगा। और भी फिर प्रश्न है, देखिए अभी 10वां अध्याय, अभी अगला क्लास में हम चतुश्लोकी करेंगे 10.8, 9, 10 और 11 चतुश्लोकी। अगर उसमें टाइम बचता है थोड़ा और प्रश्न उत्तर करेंगे, नहीं तो उसके अगले कक्षा में पूरा ऑपुलेंस करेंगे 13 से लेके 42 तक। 11th चैप्टर का 2 क्लास हो जाएगा और 12th का शायद 2 या 3, और फिर हो जाता है हमारा पूरा सिलेबस ऐसे ओवर हो जाएगा। और मैंने सभी के लिए क्लोज्ड बुक क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं, अगर इसमें भी किसी को प्रश्न है, किसी को डाउट है तो फिर वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, वो समझाने पड़ेंगे थोड़ा दोनों क्वेश्चन। 1 मिनट। हाँ, इधर ही है, 1 मिनट जस्ट। हाँ, भगवत गीता 3rd चैप्टर, 10 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक, जो पहला प्रश्न है ओपन बुक का। 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक से 23 नंबर श्लोक। 9वां अध्याय 20 नंबर श्लोक से 25 नंबर श्लोक से उचित श्लोक, तात्पर्य और उपमाओं का संदर्भ में देवी देवता का उपासना की समुचित समझ को आपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो कैसे देवी देवताओं का जो पूजा है वो सही नहीं है इस प्रकार से, क्या? ओके, 1 मिनट। हाँ, देवी देवताओं का पूजा जो है वो अविधि पूर्वकम है। वो उसमें जो हरित ज्ञान लोग करते हैं उसका फल जो है वो थोड़ी क्षणिक होता है। ये सारा चीज बताया गया है ना ये सारे श्लोकों में। तो वो शब्दों को लेके देखिए, जब भी आप ओपन बुक क्वेश्चन लिखते हैं उसमें पहले देखिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि देवी देवताओं का पूजाओं का उचित समझ। तो क्या हम देवी देवता, क्या भगवत गीता पढ़ने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या देवी देवताओं का अनादर करना चाहिए? नहीं, अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज से आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और एक एक करके चीज बता सकते हैं कि देवताओं का पूजा करने से क्या होता है, उनका फल क्या होता है, देवी देवताएं खुद कौन करता है, क्यों करता है। इस प्रकार से आप आंसर को डेवलप करेंगे एक एक करके, और ये श्लोकों से लिखेंगे तात्पर्य से जो सेंटेंस, तो हो जाएगा। ये पहला प्रश्न है। और 1 मिनट, दूसरा जो है वो चतुश्लोकी के ऊपर है। चतुश्लोकी तो हमने अब तक चर्चा नहीं किया। चतुश्लोकी गीता को के संस्कृत शब्दों और उक्तियों और प्रभुपाद के तात्पर्यों को विश्लेषण विशेष रूप के संदर्भ लेकर अपने शब्दों में स्वयं के व्यक्तिगत प्रयोग के संगत सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें अलग अलग तरीके से भगवान बोलते हैं। पहले बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर जो अहम अज्ञान
नजम तमा, इस प्रकार से 4 श्लोक हैं जिसमें भगवान किस प्रकार से साधक के साथ आदान प्रदान करते हैं, शुद्ध भक्त अपने अंदर कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो सारा चीज तात्पर्य में लिखा गया है। उसको पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में कैसा लगता है कि मुझे ये प्रयोग करना चाहिए। मान लो मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता में, एक उदाहरण देता हूँ। द्वितीय अध्याय का 13वां श्लोक में लिखा है कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, चीजों को सहनशील होना चाहिए कि ये गर्मी, ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य ताम स्थितिषु भारत। ये श्लोक है, इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। तो प्रभुपाद उसमें 2 चीज लिखते हैं। ठंडी के समय में स्नान करना मुश्किल होता है और गर्मी के समय में रंधन कार्य करना या फिर कुकिंग करना मुश्किल होता है। तो मैं अपने जीवन में अगर जब पर्सनल एप्लीकेशन अपने जीवन में इसको कैसे मैं प्रयोग कर सकता हूँ, तो मैं सोचने लगता हूँ ठीक है, मेरे जीवन में मुझे सुबह उठने के लिए कभी मुश्किल होता है और ठंडे पानी से नहाने से मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं ये जानने के बाद अभी मैं कोशिश करूंगा कि मंगल आरती में हर दिन आऊं, या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन आऊं, या फिर 2 दिन आऊं। हफ्ते में 1 दिन तो आना ही चाहिए मंगल आरती के लिए, या फिर 2 दिन के लिए आऊं। हालांकि सुबह उठना, आना, रात में जल्दी सोना, घर का कार्य खत्म करना, मैं आप सभी के बारे में ऐसे एक चर्चा कर रहा हूँ कि ये मुश्किल हो सकता है। तो ये ज्ञान पाने के बाद मैं अपने जीवन में ये लागू करना चाहता हूँ। और गर्मी के दिन कुकिंग करना मुश्किल होता है, बहुत गर्मी होता है, इतना पसीना होता है पूरा, हम देखते हैं कि किचन के पास कितना मुश्किल होता है गर्मी में कुकिंग करना। लेकिन भगवान के भोग के लिए है, अगर कोई फेस्टिवल है, गर्मी में चंदन यात्रा होता है, चंदन यात्रा के समय भक्तों को चंदन घिसने का मौका मिलता है। तो चंदन हम घिसते हैं भगवान को ठंडी प्रदान करने के लिए, लेकिन हमारा शरीर पसीने से ये हो जाता है, गीला हो जाता है। तो मैं इस प्रकार का सेवा प्रदान करूंगा अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए। इसे बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन, यानी अपने जीवन में किस प्रकार से मैं शास्त्रों को लगा सकता हूँ। और सभी के लिए ये अलग होगा, किसी के लिए सेम नहीं होगा कि अच्छा माता जी आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है तो मैं भी ये लिख देता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। पर्सनल एप्लीकेशन यानी पर्सनल है, खुद के जीवन में। सभी भक्त अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग तरह का मनोभाव है, हम सभी पर्सन्स है। और ये भगवत गीता का 12वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये योद्धाएं पहले भी थी, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो हम सभी अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है। तो सबका इंडिविजुअली जो जो एप्लीकेशन करना चाहेंगे, किस प्रकार से ये चतुश्लोकी भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे, वो लिखना है इसमें। ठीक है, ठीक है कुछ प्रभु। कुछ समझ आया, और जो भी है और हाँ बाकी हम हाँ चर्चा प्रभु जी, करें। समझ आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, वैष्णव भक्त की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि।